नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद की उस कहानी की जो हम में से हर किसी की जिंदगी से कहीं न कहीं जुड़ती है, बड़े भाई साहब। ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं है, बल्कि उस कश्मकश की है जो किताबों और जिंदगी के तजुर्बे के बीच चलती रहती है। तो सवाल ये है कि असली ज्ञान आता कहाँ से है, किताबों के पन्नों से या दुनिया की पाठशाला से? तो कहानी में हैं दो भाई। एक तरफ हैं 14 साल के बड़े भाई साहब जो 9वीं क्लास में हैं, उनकी पहचानी है पढ़ाकू होने की। और दूसरी तरफ है उनका 9 साल का छोटा भाई जो 5वीं में है और जिसकी पहचान एक खिलाड़ी की है। देखिए, उम्र में 5 साल और पढ़ाई में 3 क्लास का ये जो फासला है ना, यही इस रिश्ते की और इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो चलिए इन दोनों की अलग अलग दुनिया में झांक कर देखते हैं। एक दुनिया जो किताबों और स्याही की महक से भरी है, और दूसरी जो मैदान की धूल और खुली हवा में सांस लेती है। बड़े भाई साहब का फलसफा, मतलब उनकी फिलॉसफी, बहुत सीधी थी। वो मानते थे कि पढ़ाई एक आलीशान महल बनाने जैसी है और उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। भले ही 1 साल के काम में 2 या 3 साल लग जाएं, पर बुनियाद कच्ची नहीं रहनी चाहिए। यही उनकी जिम्मेदारी का तरीका था। और वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई का तो संसार ही अलग था। पढ़ाई का 1 घंटा भी उसे पहाड़ लगता। जैसे ही मौका मिला, उसका असली टाइम टेबल शुरू। कभी कंकरियां उछाल रहा है तो कभी कागज की तितलियां बनाकर उड़ा रहा है। यहाँ तक कि हॉस्टल की गेट पर चढ़कर उसे मोटर कार समझकर चला रहा है। उसके लिए तो पूरी दुनिया ही एक खेल का मैदान थी। अब तक तो सब कुछ सीधा साधा था। बड़ा भाई मतलब मेहनत और डांट, छोटा भाई मतलब खेल और लापरवाही। लेकिन फिर साल का वो दिन आया जब मेहनत और किस्मत का फैसला होना था, और एक ऐसा उलटफेर हुआ जिसने इस रिश्ते की पूरी बुनियाद ही हिलाकर रख दी। साल भर की पढ़ाई, डांट, फटकार और बेफिक्र खेल कूद के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, इम्तिहान के नतीजों का दिन। यही वो पल था जो ये तय करने वाला था कि किसकी दुनिया सही थी, बड़े भाई साहब की या फिर छोटे भाई की। और नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। बड़े भाई साहब जो दिन रात किताबों में डूबे रहते थे, वो हो गए फेल। और छोटा भाई जो मैदान से अंदर नहीं आता था, वो न सिर्फ पास हुआ बल्कि अपनी क्लास में फर्स्ट आया। बस इसी एक पल ने बड़े भाई के रुतबे को हिला दिया और छोटे भाई के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या मेहनत करना इतना जरूरी है? नतीजों का असर बिल्कुल साफ था। जो फासला पहले 3 क्लास का था, वो अब बस 2 साल का रह गया था। अब छोटे भाई के मन में एक नई आज़ादी थी, एक नई बेफिक्री। अपना रुतबा खतरे में देखकर बड़े भाई साहब ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, ज्ञान की बातें, उपदेश। उन्होंने कहा, सिर्फ एग्जाम पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, असली चीज तो बुद्धि का विकास है। ये उनकी तरफ से अपनी हार को एक बड़ी फिलोसॉफिकल जीत में बदलने की एक कोशिश थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। इतिहास ने खुद को दोहराया। एक भाई का आत्मविश्वास बढ़ता गया और दूसरा अपनी नाकामी के लिए और गहरे दार्शनिक कारण ढूंढने लगा। जी हाँ, अगले साल फिर वही हुआ। बड़े भाई साहब ने अपनी पूरी जान लगा दी, दिन रात एक कर दिया, लेकिन नतीजा क्या? वो फिर से फेल हो गए। और छोटा भाई अपने खेल कूद के बावजूद फिर अपनी क्लास में फर्स्ट। अब दोनों के बीच सिर्फ 1 क्लास का फासला बचा था। सोचिए, मेहनत हार रही थी और लापरवाही जीत रही थी। अब बड़े भाई का गुस्सा सिर्फ छोटे भाई पर नहीं था। अब उन्होंने अपनी नाकामी का जिम्मेदार पूरे एजुकेशन सिस्टम को ठहराना शुरू कर दिया। वो कहते थे कि ये सिस्टम असली समझ को नहीं, बल्कि रटने की आदत को इनाम देता है। मतलब समझना जरूरी नहीं है, बस अक्षर अक्षर रट लो और पास हो जाओ। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आती है। अब लड़ाई नंबरों की या किताबों की नहीं थी। अब लड़ाई थी जिंदगी के तजुर्बे और किताबी ज्ञान के बीच। और इसका मैदान कोई क्लासरूम नहीं, बल्कि एक शाम का खुला आसमान था। जरा सोचिए वो सीन। शाम हो रही है, छोटा भाई दुनिया की हर फिक्र से दूर एक कटी पतंग के पीछे पागलों की तरह भाग रहा है। तभी बाजार में उसका सामना होता है बड़े भाई साहब से। एक तरफ खेल का जुनून और दूसरी तरफ जिम्मेदारी का बोझ, बिल्कुल आमने सामने। और यहीं पर बड़े भाई साहब ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने कहा, असली समझ किताबें पढ़ने से नहीं, दुनिया देखने से आती है, तजुर्बे से आती है।
उन्होंने पूरी बहस को क्लासरूम से निकालकर जिंदगी के मैदान में ला खड़ा किया। और ये एक ऐसा तर्क था जिसका जवाब छोटे भाई की मार्कशीट के पास नहीं था। उनकी सारी बातों का निचोड़ इस एक लाइन में था कि तुम क्लास में मुझसे आगे निकल सकते हो, लेकिन उम्र का ये जो 5 साल का फासला है ना, इसे कोई नहीं मिटा सकता। और इन 5 सालों ने मुझे जो समझ और तजुर्बा दिया है वो किसी भी किताब से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये बड़प्पन का एक ऐसा दावा था जिसे कोई काट नहीं सकता था। इस एक बात के बाद सारी बहसें खत्म हो गईं। छोटे भाई की आंखों से अपनी कामयाबी का पर्दा हट गया। उसे पहली बार अपने भाई के बड़े होने का असली मतलब समझ आया। अब उनका रिश्ता सिर्फ पढ़ाई लिखाई का नहीं था, बल्कि एक साझा आसमान के नीचे एक नए बंधन का था। छोटे भाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये हार के आंसू नहीं थे, ये सम्मान के आंसू थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितना छोटा है। अब उसे अपने बड़े भाई एक फेल हुआ स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक ऐसे गार्जियन लग रहे थे जिसने शायद अपनी पढ़ाई इसलिए कुर्बान कर दी ताकि वो उसे सही रास्ते पर रख सके। उसके दिल में अपने भाई के लिए इज्जत और श्रद्धा जाग उठी। और कहानी खत्म होती है एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर के साथ। उसी वक्त एक कटी हुई पतंग उनके ऊपर से गुजरी। बड़े भाई साहब, जो अभी अभी जिम्मेदारी और बड़प्पन का इतना लंबा भाषण दे रहे थे, अपने अंदर के बच्चे को रोक नहीं पाए। वो उछले, पतंग की डोर पकड़ी और हॉस्टल की तरफ बेतहाशा दौड़ने लगे। और छोटा भाई, वो भी उनके ठीक पीछे पीछे भाग रहा था। बस उस एक पल में जिम्मेदारी और खेल के बीच का सारा फासला मिट गया था। तो प्रेमचंद की ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्चा ज्ञान आखिर है क्या? क्या वो जो हम किताबों से सीखते हैं, या वो जो हम जिंदगी के उतार चढ़ाव से सीखते हैं? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। शायद असली समझ इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में ही छिपी है।